हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किया था रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। यानी कि जैसे कि जब फसलें बार बार उगाई जाती हैं एक खेत में तो मिट्टी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। वो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनकी कमी हो जाती है। तो इन न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से वापस मिट्टी में डालने के लिए इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट कहते हैं। अब हम जो प्रोसेस पढ़ेंगे वो है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर को हिंदी में खाद कहते हैं एंड फर्टिलाइजर को उर्वरक। तो सबसे पहले देखते हैं कि खाद से हम कैसे सॉइल की न्यूट्रिशनल वैल्यू यानी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को वापस ला सकते हैं। तो मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैन्योर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है, यानी कि ये हमें प्रकृति दे रही है, हमारी प्रकृति हमें ये दे रही है। हम अलग से हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है इसको बनाने के लिए। तो होता क्या है, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोज का आप सीधे से मतलब समझ सकते हैं सड़ना। जैसे कोई एनिमल जब मर जाता है तो वो सड़ने लगता है, या प्लांट की अगर कोई सूखी हुई पत्तियां गिरी हैं, या कोई पेड़ है जो टूट के गिर गया है, कोई डाल टूट के गिर गई है, तो वो प्लांट और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन, उनके सड़ने से ये सब्सटेंस तैयार होता है जो कि हम मैन्योर कह रहे हैं। और ये मिट्टी में मिलके मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट की वैल्यू है उसको बढ़ाता है, यानी कि मिट्टी में जो भी न्यूट्रिएंट की कमी हुई है उसको वापस लौटाता है। नेक्स्ट इट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, यानी ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट और एनिमल से बन रहा है, अलग से हमें कोई भी केमिकल या कुछ भी मिलाने की जरूरत इसमें नहीं है। लास्ट इज इट मेक सॉइल फर्टाइल नेचुरली, यानी कि ये सॉइल को फर्टाइल, यानी कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है, यानी सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई थी वो सारी कमी को पूरा करता है मैन्योर। अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो काऊ डंग, आपने गांव में देखा होगा कि गाय का जो कह सकते हो, जो जिसे हम वो कहते हैं गोबर कहते हैं, तो गाय के गोबर का भी यूज किया जाता है एज मैन्योर, क्योंकि वो नेचुरली है, उसमें हमने अलग से कुछ भी नहीं किया या बाहर से कुछ भी नहीं मिक्स किया। तो वो आपका एक मैन्योर है। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट क्या है, ये हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो वर्मी कंपोस्ट नेचुरल खाद है जो कि अर्थवॉर्म आप जानते हो, या केंचुआ जनरली समझ सकते हो, उसकी हेल्प से बनाई जाती है। अर्थवॉर्म करते क्या है, जो भी किचन वेस्ट या प्लांट वेस्ट होता है उसको पूरी तरीके से डिकम्पोज करके सॉइल की न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ा देते, तो इसी को हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो ये था मैन्योर। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजर के बारे में। अब हम फर्टिलाइजर के बारे में समझते हैं। तो फर्टिलाइजर्स को हिंदी में हम उर्वरक कहते हैं। फर्टिलाइजर एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि फैक्ट्री में बनाया जाता है, जबकि अगर हम मैन्योर की बात करें तो मैन्योर हमारा नेचुरल सब्सटेंस था, यानी कि ये नेचर हमें खुद ब खुद प्रोवाइड कर रहे थे। नेक्स्ट है इट इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स लाइक एन, पी, के। एन क्या है, पी और के क्या है। एन इज नाइट्रोजन, पी इज फॉस्फोरस एंड के इज पोटेशियम, यानी कि ये जो फर्टिलाइजर हम अपने खेत में छिड़कते हैं इनसे हमारी मिट्टी को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम मिलता है। इट हेल्प्स प्लांट्स ग्रो फास्टर एंड इंक्रीज क्रॉप यील्ड। अगर हम अपने खेत में फर्टिलाइजर का छिड़काव करते हैं तो हमारे जो भी फसल है, जो भी प्लांट्स वगैरह हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होगी, प्लस जो अनाज का प्रोडक्शन, यानी हमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्रॉप जो है वो मिलेगी। नाइट्रोजन, अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा में अगर बात करें तो नाइट्रोजन क्या करता है। नाइट्रोजन जनरली जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ और स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है। फॉस्फोरस प्लांट के रूट्स और फ्लावर्स में हेल्प करता है, और पोटेशियम प्लांट को हेल्दी और स्ट्रांग बनाता है। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यूरिया, एनपीके। यूरिया क्या करता है, यूरिया जो है वो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी को पूरी करता है। एनपीके फर्टिलाइजर सॉइल में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों की कमी को पूरी करता है। तो ये था हमारा फर्टिलाइजर। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर ये मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या है और इन दोनों में से अच्छा कौन सा होगा हमारी सॉइल के लिए। अब हम मैन्योर के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में देखते हैं।
सबसे पहले एडवांटेज की बात करें तो एड्स ह्यूमस टू द सॉइल, यानी कि सॉइल में ह्यूमस ऐड करता है। अब ह्यूमस क्या है, हो सकता है ये वर्ड आपने पहली बार सुना हो, तो अभी मैं एक फ़ोटो अटैच कर दूंगी, आपको उससे समझ आ जाएगा। अभी ह्यूमस का मतलब समझो, जब डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स डिकम्पोज यानी सड़ने लगते हैं, तो वो सड़ने के बाद ऐसा डार्क ब्लैकिश ब्राउन कलर का एक कह सकते हो ऑर्गेनिक मैटर काइंड ऑफ बनाते हैं, जो कि मिट्टी में मिलाने पे मिट्टी की जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है नेचुरल, यानी कि मैन्योर जो है वो हमें नेचर से मिल रहा है। नेक्स्ट इंक्रीजेज यूजफुल माइक्रोब्स इन सॉइल, अगर हम अपने खेत में मैन्योर का छिड़काव करते हैं तो हमारी मिट्टी में जो यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स यानी वही आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हो, तो जो काम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी मिट्टी में बढ़ जाएंगे, उनकी जो तादाद है वो बढ़ जाएगी। लास्ट इज इंक्रीजेज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि मिट्टी की जो पानी को रोकने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट इज नीडेड इन लार्ज अमाउंट, यानी जब हम ढेर सारे अमाउंट मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैन्योर का छिड़काव करेंगे तभी वो जाके हमारी मिट्टी के लिए काम करेगा। नेक्स्ट है वर्क स्लोली, यानी कि मैन्योर जो है वो बहुत धीरे काम करता है, यानी रिजल्ट जो है वो बहुत धीरे धीरे देता है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट कंटेंट इज लो एज कंपेयर टू फर्टिलाइजर। इसको ऐसे समझिए, सपोज कि हमारा खेत है, हमें उसमें मैन्योर फर्टिलाइजर का छिड़काव करना है, तो आप एक मुट्ठी मैन्योर डालो और एक मुट्ठी फर्टिलाइजर डालो, तो अगर आप दोनों में कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि एक मुट्ठी फर्टिलाइजर से ज़्यादा आपके सॉइल को फ़ायदा मिलेगा इन कंपैरिजन टू न्यूट्रिएंट, यानी कि न्यूट्रिएंट आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में डालना पड़ेगा तब कहीं जाके आपकी मिट्टी के लिए वो फ़ायदा करेगा। एंड लास्ट इज मे हैव अनप्लीजेंट स्मेल, यानी कि मैन्योर का छिड़काव करने पे मतलब मैन्योर से थोड़ी अजीब सी या गंदी सी स्मेल आती है। तो ये थे मैन्योर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब हम फर्टिलाइजर के एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज है प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स क्विकली, यानी अगर हम अपने खेत में फर्टिलाइजर यानी उर्वरक का छिड़काव करेंगे तो हमारी सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई है वो न्यूट्रिएंट्स की कमी जल्दी पूरी हो जाएगी। सेकेंड, हेल्प्स फास्ट प्लांट ग्रोथ, प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होगी। इंक्रीजेस क्रॉप यील्ड, ग्रोथ के बाद जो हमारी प्रोडक्शन होगी यानी हमें जो भी अनाज मिलेगा वो ज़्यादा अमाउंट मतलब उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होगी। एंड लास्ट इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, यानी अगर हम थोड़ा सा ही फर्टिलाइज़र की छिड़काव करें खेत में तो हमें उससे सॉइल को काफ़ी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। अब डिसएडवांटेज में देखें तो एक्सेस यूज़ कैन हार्म सॉइल, यानी अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र छिड़क देते हैं खेत में तो उससे मिट्टी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। सेकेंड, में पोल्यूट वाटर बॉडीज़, सपोज आपने छिड़काव किया और वो पानी यानी खेत में अगर पानी डालने पे वो पानी किसी वाटर बॉडी में चला गया, किसी भी छोटे मोटे कह सकते हो नदी वगैरह में, तो उससे नदी में पल्यूशन कॉज हो सकता है जिसे वाटर पल्यूशन कह सकते हो। नेक्स्ट है डज नॉट ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, सॉइल में ह्यूमस ऐड नहीं करता है। आप ही सोचो ना, जब एनिमल या प्लांट्स के सड़ने से मैन्योर बन रहा है और मैन्योर बनेगा तब जाके ह्यूमस बनेगा, इसीलिए इससे ह्यूमस नहीं बनता है। लास्ट कैन बी कॉस्टली फॉर फार्मर्स, फर्टिलाइज़र खरीदना किसानों के लिए महंगा हो सकता है, महंगा हो नहीं सकता है, इनफैक्टली महंगा होता है। तो ये थे फर्टिलाइज़र के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोग से, एक बार सारे पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज करो और मुझे बताओ कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र में से दोनों में से कौन सा सॉइल के लिए ज़्यादा अच्छा और फ़ायदेमंद है, और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कॉन्सेप्ट वाली साइंस।